आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म थी। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस रॉकी भाई का स्वैग देखकर आपने तालियां बजाईं, उसके पीछे की हकीकत कितनी खतरनाक थी? सोचिए, तपती धूप में आपके कंधे पर 40 किलो का कैमरा हो और सामने 800 लोगों की भीड़ बेकाबू हो रही हो। जी हाँ, आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे उस पागलपन की जिसने इस फिल्म को एक इतिहास बना दिया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दुबई के सीन्स असल में कर्नाटक के बीच पर शूट हुए और कैसे संजय दत्त ने 25 किलो का वजन उठाकर मौत को मात देने वाले स्टंट्स किए। अगर आप खुद को केजीएफ के फैन मानते हैं तो अगले 10 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। चलिए चलते हैं रॉकी भाई के साम्राज्य के पीछे। आजकल 2026 में हर छोटी फिल्म में भी हम क्राउड मल्टीप्लिकेशन यानी कंप्यूटर से भीड़ बना देते हैं, लेकिन प्रशांत नील का विजन अलग था। उन्होंने बाहुबली या आरआरआर की तरह सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स का सहारा नहीं लिया, बल्कि 800 से ज्यादा असली जूनियर आर्टिस्ट को सेट पर उतारा। आप जो खदानों में हजारों लोगों का शोर सुनते हैं, वो कोई साउंड इफेक्ट नहीं, बल्कि उन 800 लोगों का असली जुनून था। मेकअप आर्टिस्ट्स को घंटों लगते थे सिर्फ उन मजदूरों और बच्चों के चेहरे पर वो काली धूल दिखाने के लिए, ताकि हर सीन 1980 के दशक का असली कोलार लगे। कैमरे के पीछे का संघर्ष, भुवन गोंडा की तपस्या। अब बात करते हैं उस जादूगर की जिसकी आंखों से हमने केजीएफ को देखा, भुवन गोंडा। फिल्म को शूट करने के लिए ARRI Alexa 65 जैसे दुनिया के सबसे महंगे कैमरों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन चुनौती कैमरा नहीं, उसका वजन था। 40 किलो के इस भारी भरकम कैमरे को भुवन गोंडा ने अपने कंधे पर रखकर हर परफेक्ट शॉट लिया, ताकि आपको रॉकी भाई के हर एक्शन में वो झटका महसूस हो सके। पूरी फिल्म में 150 से ज्यादा कैमरों का अलग अलग एंगल से इस्तेमाल हुआ, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा था। अधीरा का बोझ और असली स्टंट्स। संजय दत्त यानी हमारे अधीरा, उनकी वो डरावनी कॉस्ट्यूम याद है? वो लेदर, जूट और रबर से बनी ड्रेस कोई आम कपड़ा नहीं थी। उसका वजन 25 किलो था। सोचिए, कैंसर से जंग जीतने के तुरंत बाद उस भारी वजन के साथ धूल और धुएं के बीच फाइट करना कितना मुश्किल रहा होगा। हैरानी की बात यह है कि क्लाइमैक्स के उस खूंखार फाइट सीन के लिए ना तो यश ने और ना ही संजय दत्त ने किसी बॉडी डबल या स्टंटमैन का सहारा लिया। जो घूसे, जो टक्कर आप स्क्रीन पर देखते हैं, वो इन दोनों एक्टर्स ने खुद परफॉर्म किए थे। लोकेशंस का झूठ और सच। यहां मेकर्स ने हमें सबसे ज्यादा चकमा दिया। फिल्म में रॉकी भाई का जो आलीशान व्हाइट हाउस दिखाया गया है, वो असल में ललिता महल और ताज फलकनुमा पैलेस है। एडिटिंग के जरिए उन्हें खदानों के पास दिखाया गया। और वो सीन जहां रॉकी भाई दुबई में इनायत खलील से मिलते हैं, दोस्तों वो दुबई नहीं बल्कि मलपे बीच था। यहां तक कि पार्लियामेंट वाला सीन असल में इन्फोसिस का मैसूर कैंपस है। सोचिए, एक IT हब को देश की संसद बना दिया गया। क्लाइमैक्स, 12 करोड़ का एक सीन और खदानों का डर। KGF 2 के क्लाइमैक्स को शूट करना किसी जंग से कम नहीं था। फिल्म के पूरे बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ उस एक क्लाइमैक्स को शूट करने में खर्च हुआ। शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी दुश्मन थी साइनाइड की धूल। कोलार की उन खदानों में साइनाइड के पहाड़ बन गए थे, जिसकी धूल से क्रू मेंबर्स को सांस लेने में भारी तकलीफ होती थी। फिर भी 250 लोगों ने लगातार 9 महीने तक मेहनत करके वो सेट तैयार किया, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया दंग है। तो दोस्तों, KGF चैप्टर 2 सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं है। ये प्रशांत नील, यश और उनकी पूरी टीम के 5 से 6 साल के पसीने की कहानी है। आज 2026 में भी जब हम इन पीछे की कहानियों को देखते हैं तो समझ आता है कि ब्रांड KGF क्यों बना। आपको रॉकी भाई का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया? और क्या आप चाहते हैं कि हम चैप्टर 3 की लीक्स पर भी वीडियो बनाएं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर यश भाई के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।